ट्रांसफर्स, इनकम बोल दिए तो जीरो है सर। क्यों? क्योंकि आप NNPAT-FC पे हैं, ऑलरेडी NFIA जोड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। जो भी भीख दान दक्षिणा आपको मिली है, देखिए हम लोग भारतीय ना, हम लोग में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हम लोग नेट लिखते हैं। तो जो कुछ भी हमने दिया भी है वो हटा के बोलेंगे हम लोग। सो नॉट जस्ट व्हाट वी हैव रिसीव्ड, व्हाट वी हैव गिवन वुड बी डिडक्टेड। तो करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस करंट ट्रांसफर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद बोल रहा है नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें भी सोचो नेट बोल रहा है, बोला गवर्नमेंट से जो दान दक्षिणा लेंगे वो तो जोड़ेंगे, पर गवर्नमेंट को अगर दान दक्षिणा दिए हैं वो भी हटाएंगे। तो चैरिटी एंड डोनेशन इफ यू गिवन टू द गवर्नमेंट गिव अस द नेट अमाउंट। एंड लास्टली वन थिंग दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कहां गया? इसके ऊपर आपको याद है ना हम जो बोले थे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। प्राइवेट सेक्टर को मिलता है और पर नेशनल इनकम में नहीं जाता है। यहां से सर आ गया ना प्राइवेट इनकम। एक रिक्वेस्ट करेंगे हम, अगर प्राइवेट इनकम आता है तो एक स्टोरी पे जरूर डालना मेरा नाम कि भैया बोले थे और हम लोग पढ़े नहीं थे। मेधा का देखो, मेधा बोल रही हम नहीं करके जाएंगे, पर मैं बोल रहा हूं मेधा ये आएगा, तुम करके जाओगी। तो अगर करके जाओगी तो इसका फॉर्मूला बताओ, बोलो। स्टार्ट विद NNPAT-FC। पहले NNPAT-FC में माइनस, कहाँ कहाँ का इनकम? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और क्या माइनस करेंगे? गवर्नमेंट का दूसरा डिपार्टमेंट क्या हुआ? गवर्नमेंट कंपनीज का प्रॉफिट, जो वो पूरा कि खाली अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो फिर से स्टार्ट करो। NNPAT-FC में क्या हटाएंगे पहले? ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स माइनस गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स प्लस 3 दान, ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। दिस इज प्राइवेट इनकम में। अब आप हटाएंगे कंपनीज को। कंपनीज का सब कुछ हटाना होगा कि खाली वो पैसा जो आप तक नहीं पहुंचा है। तो क्या क्या नहीं पहुंचता है देखिए, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक गजब का बात जिसको आता है वो समझ जाएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF। क्योंकि NNPAT-FC में आपने बोला एम्प्लॉयर को लेते हैं, पर हाथ में सो सर आता नहीं है। ये तो रिटायरमेंट में मिलता है। याद है PF सोशल सिक्योरिटी कि एक पोर्शन ऑफ इनकम हम आपका पैसा काट लेंगे और आपको हम रिटायरमेंट के टाइम पे देंगे। तो नेशनल इनकम COE में आता है कि नहीं आता है? पर क्या आपको हाथ में मिलेगा वो अभी? तो इसलिए हटाओ उसको डिस्पोजिबिलिटी से, वो तो लेते ही नहीं थे। एम्प्लॉय का पूछ रहा है, वो एम्प्लॉय तो नेशनल इनकम में था ही नहीं, तो अगर होगा भी तो उसका पॉकेट से जाएगा, हमको तो लेना देना ही नहीं है, नहीं आता है वो। कंपनी को थोड़ी मिल रहा है, वो एम्प्लॉय को ही है लास्ट डिविडेंड। नहीं, कोई प्लस नहीं है, वो तो आ चुका है ना। यहां पे आ गया पर्सनल इनकम।
देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स डोमेस्टिक हो कि फॉरेन, एक ही बात है, आप लिख दीजिएगा, पढ़िए अगर आप ध्यान से देखें, सेविंग्स ऑफ डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, है तो एक ही बात, आप दोनों का लिख देना। पर्सनल इनकम में दो चीज हटा देना, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसीट्स। आज करेंगे आप बजट में मिसलेनियस रिसीट्स, एस्चीट, फॉरफीचर, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, फाइन्स, डायरेक्ट टैक्स माइनस में से दोनों माइनस है सर। दोनों अलग अलग। हाँ क्या बोले अभय आप? है 100% है, बोल रहे हैं बुक में नहीं है मिसलेनियस रिसीट्स, बिल्कुल है सर, आपका भी है सर। क्या बोल रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी पढ़िए, एस्चीट आपका किताब में भी है। अभय एक दिन पहले काहे डरा रहा है हमको? फिस्कल पॉलिसी बोल के एक चैप्टर है जहां पे आप कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में पढ़ते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, उसके अंदर सब कुछ है, फॉरफीचर, एस्चीट, फाइन्स, पेनल्टीज, सब तो दिया हुआ है। यहां से आ गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए मेधा का बात है ना, वो बोली है तो वो बता देगी, अब बिगिनिंग से स्टार्ट, शुरू से। हाँ वी स्टार्ट विद NNPA-FC, कोशिश तो करिए। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, दान फ्रॉम अब्रॉड और देसी दान छोड़ के क्या आया? प्राइवेट इनकम में, अरे बोलेगी वो, कैसे नहीं सुनी? क्या कर रही थी? सुपारी खा रही थी? रजनीगंधा लिख रही थी? तो मल्टीटास्किंग क्यों नहीं करती हो? चलो अभी फिर से करो, दिमाग से नहीं निकलेगा। अभी बताओ प्राइवेट इनकम में कौन कौन को हटाएं? अब अभी क्या हटाई हो? तो झूठ क्यों बोलती हो इतना, हमको बताओ। और कौन सा पैसा हम तक नहीं पहुंचता? एक तो गवर्नमेंट ले जाता है, दूसरा GRPL WCR में जाता है, और कुछ PF का था। इससे क्या आ गया? इसमें क्या पूरा पैसा खर्चने का हिम्मत है कि गवर्नमेंट आके बोलेगा झपट्टा मारेगा, बेटा कमाए हो हमको दो। अब अगर बच्चा को एब्सोल्युटली रुलाना हो तो एक सवाल आता है, PDI दे देगा, सब देगा आपको, बोलेगा फाइंड नेशनल इनकम, बस उल्टा कर रहे हैं, सब ऐड मत कर देना, एक तो माइनस वाला आइटम भी रहेगा। पर बी केयरफुल, ऐसा CBSE में आता था। CBSE में ये वाला पार्ट हम आपको बोले 2014-2012 में ऐड हुआ, 7 साल तक सब नहीं आया, पहला साल आया लास्ट ईयर, तो बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है कि इस साल आएगा। 3 मार्क 4 मार्क का ही आए, पर ये आने का संभावना है। नहीं, मे भी ये लोग COE OS MI वाला सम ना दे, एक वैल्यू एडेड का सम दे 2 मार्क का, और ये वाला दे दे 4 मार्क का, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर खत्म होता है सर। अच्छा थैंक यू। डिस्पोजेबल इनकम देश का भी होता है,
जैसे आप सेक्टर वाइज किए, देश का भी होता है. वन इज कॉल्ड GNDI एंड द अदर इज कॉल्ड NNDI. बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं. लार्जेस्ट नेशनल इनकम इफ एवरीथिंग इज पॉजिटिव, क्या होगा? नहीं, यहां से शुरू करना. नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ अमाउंट व्हेन एवरीथिंग इज पॉजिटिव. GNP at MP. नेशनल इनकम वेर एवरीथिंग इज पॉजिटिव. ये लिखना नहीं है, ये आपके लर्न करने के लिए कि हाईएस्ट डिस्पोजेबिलिटी कब होगा. जब ग्रॉस पे है, जब नेशनल पे है, जब मार्केट प्राइस पे है. तो GNP at MP पे जब आप विदेशी दान जोड़ देते हैं, विदेशी दान याद है? ओनली फ्रॉम अब्रॉड, ओनली फ्रॉम अब्रॉड. नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW, नॉट देशी दान, ओनली विदेशी दान. ठीक, कोई बता पाएगा? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, पर सोचेंगे तो मिल जाएगा. इसमें विदेशी दान काहे नहीं, खाली देशी दान काहे नहीं ऐड कर रहे हैं? वेरी गुड. कैसे? देशी दान, दान तो आता ही नहीं नेशनल इनकम में. क्योंकि MP है ना. क्या बोल रही हो? नेशनल MP में क्वेश्चन नहीं समझे? हम बोल रहे हैं इसमें नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐड हो रहा है? ग्रॉस तो डेब्ट से लेना देना है. आंसर है MP पे है. MP पे है. MP कहां से टैक्स दे रहा है? गवर्नमेंट. आप पे कहां, आप पे खर्चा कहां से कर रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स से ही तो कर रहा है और इनकम टैक्स से ही तो कर रहा है. एट मार्केट प्राइस पे आप ऑलरेडी हैं, यहीं से तो GST दे रहा है आपका, तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो भैया इधर क्यों जोड़ते हैं? देखो ऊपर, वहां FC है ना. हर चीज का लॉजिक है बॉस. यहीं पर अगर हम लोग चालू करें NNP at MP प्लस NCT फ्रॉम अब्रॉड. अब हम आपको एक बात बता रहे हैं, ये लोग आप प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं? हम आपको ये एक्सपेंडिचर मेथड का सम दिया, डेप्रिसिएशन नहीं बताया, लेकिन NNDI और GNDI बता दिया. अब आधे से बच्चा को नहीं सूझेगा कि NNDI और GNDI का फर्क डेप्रिसिएशन होना चाहिए. वो डायरेक्टली कोई सम का पार्ट में नहीं आया, पर डेप्रिसिएशन वहां से निकलेगा. समझ पा रहे हैं बात को? लास्ट चैप्टर पे आते हैं जिसपे सम्स है. जी, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. एकदम परफेक्टली टाइम पे हैं. हाफ एन आवर में हम लोग ये तीनों मेथड्स तो समझ तो लेंगे, सम्स बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा. 2 घंटा दिए थे हम नेशनल इनकम को, 1 घंटा थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट. इसके बाद देन विल टेक अ ब्रेक. उसके पहले ब्रेक मत लीजिएगा. हम करा देंगे, बच्चा बैठ के थोड़ा रोने लगेगा. तो आपने जो नोट्स दिया वही दे के चले. मोर देन इनफ. चलिए स्टार्ट करें. 3 पार्ट में तोड़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को. इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड. ट्राई करिएगा कि इसके साथ साथ सम्स का प्रैक्टिस भी हो, क्योंकि एग्जाम में सम तो आएगा ही आएगा. कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा है. बोर्ड का पेपर खोल के देखिए. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स हाउ वुड यू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ विद स्टेप्स हाउ वुड यू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. सो वही हम आपको समझाना चाहते हैं. आई विल स्टार्ट विद माई फेवरेट इनकम मेथड. इनकम मेथड कंसेप्चुअली बेस्ट है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकम डिस्क्लोज कहाँ से होगी? इनकम टैक्स रिटर्न से. और आप बताइए कितना लोग भारत में अपना सच्चा इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा? सो रियलिटी में ये थॉट में बेस्ट तरीका है, पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इनकम मेथड फॉलो नहीं किया जा सकता. सो क्या बोल रहे हैं वो लोग? व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू मेक दिस पेन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. जस्ट ऐड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड्स, ऐड द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑफ द नेशन, यू विल गेट नेशनल इनकम. तो बोल रहा है जितना भी फैक्टर प्रोडक्ट्स है, फैक्टर सर्विसेज है, वो जो उनको पेमेंट्स मिल रही हैं, लेबर को क्या मिल रहा है? वेजेस मिल रहा है. कैपिटल को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है. एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है. और लैंड को रेंट.
यही जोड़ दो, आ गया प्रोडक्ट का वैल्यू। सो इन्होंने क्या बोला, नाम बदल देंगे, लेकिन आ रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। नाम बदल देते हैं, एक का नाम रखते हैं COE, एक का नाम रखते हैं OS और एक का नाम रखते हैं MI। ये COE है क्या, होता है वेजेस और एनी बेनिफिट दैट द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय except 5 things. Number 1, anything given out of love and affection. Reimbursements. Loans given. Outsiders compensation. Employee contribution. एम्प्लॉयर हो तो लेते हैं, हाँ। तो COE का मतलब जो अगर खुद से कंट्रीब्यूट करना तो वो तो उसको मिल ही जाएगा, वो तो अपना सैलरी से ही दे रहा है यार, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन हिज, डबल कंट्रीब्यूट है। हाँ, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन हिज सैलरी। चलेगा। अब जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, रिसेंटली हम लोग के घर में हम लोग एक तो बेबी मेड रखे हैं। अब मेरी बेबी मेड जो है वो 12 घंटा की मेड है, बोलती है वो लेंगी 12,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये 12,000 रुपीज़ सैलरी नहीं है, वही हम अपना वाइफ को कल समझा रहे थे। अब 12,000 रुपये तो ठीक ही है 12 घंटा का, तो देखो 12 घंटा में वो खाती पीती भी है, ये नहीं कि हम उसका खाना में नज़र लगा रहे हैं, बात समझो। हम बोल रहे हैं कि वो एक्सपेंस आप ही को तो भरना है, फिर वो आप उसको शॉल देंगे, हीरे देंगे, वो देंगे, हम मना तो ना करें मत दो। कल हमको बात सुनने को मिला तुम कैसा चिंदी आदमी है, मेड का शॉल पे नजर है तुम्हारा। हम बोले बात वो नहीं है, बात ये है इफ यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट, कैलकुलेट इट प्रॉपरली। हु इज सेइंग दैट डोंट कैलकुलेट, डोंट गिव, दो ना, रोज मटन खिलाओ, रोज चिकन खिलाओ, रोज मतलब वो मंगाओ, सुशी मंगा के दो, क्या मना कर रहे हैं। पर ये मत बोलो कि फिर कॉस्ट नहीं है। 12,000 इज नथिंग बट कैश वेजेस। There are lot of allowances that we give to our employees that we don't think is a part of salary, but it is very much a part of salary. Bonuses, is it not a part of employee compensation? So when you calculate the employee's compensation, you just can't take consideration in cash. हाँ, लेकिन सोचिए अगर आपके घर में आज बहुत अच्छी खुशी का माहौल है, हमने बोला जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी 10 रुपया, तो फिर वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आप नहीं ले सकते। दीदी पैसा नहीं लाई थी एक दिन, बोली आज पैसा दे दीजिए कल लौटा देंगे, रीइंबर्समेंट है, ये तो वापस आ गया पैसा, बेनिफिट तो दिया ही नहीं हम। बोली लोन दे दीजिएगा हम चुका देंगे, अगेन वापस आ जाता है। कोई बाहर का आदमी उनको पैसा दे रहा है, हम तो दिया ही नहीं। मेरे घर पे आप आए, चिराग आया, बोली दीदी आप रखिए ये पैसा, तो आई हैव नॉट गिवन दैट मनी टू हर, सो हाउ कैन आई कंसिडर दैट अ पार्ट ऑफ हर सैलरी। सैलरी होने के लिए तो एम्प्लॉय को देना होगा ना। और एक अपने पैसे से वो एक गुल्लक बना रही है, वो तो हमने थोड़ी ना दिया है। तो ऑल दीज 5 थिंग्स आर नॉट टेकन इन अ पार्ट ऑफ COE, अदरवाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर। बोनस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। जनरली बोनस हम लोग बोलते हैं बख्शीश को, जो हम लोग कलकत्ता में दिवाली पे देते हैं, पर बोनस रियली मीन्स योर इंसेंटिव फॉर वर्किंग हार्ड। सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। इफ एनीथिंग दैट शुड कम इनटू नेशनल इनकम इज बोनस, कि इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आउटपुट। ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा खटोगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा। दिस इज नो लव एंड अफेक्शन रिगार्डिंग दैट, है ना। OS on the other hand has 3 components. Rest in peace. Rent, interest and profit, in which he picked up a very important point. We only take profit before tax. So if PBT is given, आप तो कैश फ्लो पढ़े हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, if PBT is given, do I touch dividend? क्यों?
उसमें पहले से एडिड है, पैट था, याद है पैट, एट डिविडेंड, एड रिजर्व, एड प्रोविजन फॉर टैक्स से क्या आता था, अब पीबीटी ही दे दिया और जानबूझ के तुमको छिड़कने के लिए बोला कॉर्पोरेशन टैक्स ले लो, हमको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ले लो भाई ले लो, बोला अबे है मेरे पास पीबीटी, भाड़ में जाओ तुम लोग। लेकिन ये ना दे और बोले ये बच गया था और ये टैक्स दिए और इतना डिविडेंड दिए, तो कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट से बताओ क्या हो गया, ये वो ऐड करके पीबीटी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, पैट आफ्टर रिजर्व्स, रिजर्व्स में जो पैसा है प्लस डिविडेंड इज प्रपोज डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स इज पीएफटी फॉर करंट ईयर, तीनों को ऐड किए क्या आया पीबीटी में अब अगर वो प्रॉफिट दिया है ना तो इसका मतलब वो पीबीटी है, बोलेगा तो पैट, बोलेगा तो पैट बोलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसमें क्या हमारी लिमिट भाई अब समझिए सवाल डिपेंड करेगा, अगर आपको प्रॉफिट दिया है पहले तो ये बताइए आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बाद में कहानी दिया है कॉर्पोरेशन टैक्स डिविडेंड और ये सब दिया है, क्या करना है, उसको नहीं करना, लात मार दीजिएगा इसको। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स? बोल रहा है जब प्रॉफिट बोले हैं तो बिफोर टैक्स है, जब तक हम स्पेसिफिकली नहीं बोले कि ये मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट टैक्स है, पर प्रॉफिट बता नहीं रहे हम तुमको, तो इसका मतलब ये आफ्टर टैक्स है, तब तीनों को जोड़ देना, समझ रहे हो पक्का। और मिक्स्ड इनकम ना अपना भाई है, इन द सेंस वो कभी झमेला नहीं करता है यार, इट्स अ वेरी गुड पर्सन, वो दिया हुआ रहता है, नहीं है तो जीरो है, बोलता है या तो हम है बोल दे देंगे, अगर नहीं है तो हमको जीरो पकड़ लेना, हम नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है उसमें इंटरेस्ट ऑन ना, ओनली इंटरेस्ट, प्रोडक्टिव लोन्स ऑन प्रोडक्टिव लोन्स वो हमको खोजने नहीं आता है चिराग, COE प्लस OS प्लस MI ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज NDP एट FC, हमेशा, कोई नो एक्सेप्शंस, NDP एट FC। इसमें क्या जोड़ दें तो साक्षात विष्णु जी के दर्शन हो जाए, NFI है, दैट इज द नेशनल इनकम। अगर आप हमसे पूछे, अगर माइथोलॉजिकली आप फॉलो करते हैं, ये श्री राम है, डोमेस्टिक इनकम, भारत में रहने वाले भारतवर्ष के लोग, और अगर साक्षात विष्णु जी चाहिए तो इसमें NFI जोड़ दीजिए। तो अगर कभी एग्जाम में हमसे पूछा फाइंड द नेशनल इनकम, ऑलवेज रिमेंबर NNP एट FC, फाइंड डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC, GDP पूछा तो स्पेसिफाई करेगा जी, डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एवरी सिंगल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, एवरी सिंगल अलाउंस COE का पार्ट है। अगर रीइंबर्समेंट लिखा है फॉर टू एंड फ्रो तब मत लीजिएगा, अगर सिर्फ अलाउंस है तो ले लीजिएगा। और एक कैलकुलेटर कॉर्पोरेशन के नीचे कहाँ पर सर, कॉर्पोरेशन के नीचे कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, क्लियर है, डिविडेंड लेना हमेशा लेना है, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं लेना अगर इट इज फॉर रीइंबर्समेंट। डियरनेस अलाउंस हैज नथिंग टू डू विद हाउ डियर योर इज योर एम्प्लॉय, ठीक है, डियरनेस अलाउंस इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो दो सिटीज में डिफरेंसेस होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, डियरनेस अलाउंस इज फॉर दैट। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका पहला मेथड। सवाल में आपको कभी सिर्फ इनकम मेथड नहीं आएगा, इतना आप जरूर देखें, इनकम और एक्सपेंडिचर साथ ही में आता है, 6 मार्क का, 3 मार्क इनकम का, 3 मार्क इसका। सो इस बार क्या जो हम बोल रहे थे आप समझ रहे थे, इनकम मेथड, NDP एट FC खोजो, NNP एट FC निकालो, डिस्पोजेबल इनकम निकालो। तो समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं ना, या एक्सपेंडिचर मेथड, NDP एट MP निकालो, या GDP एट MP निकालो, NNP एट FC निकालो, और बाकी सीधी है सेविंग्स और कॉर्पोरेट सेक्टर, नॉट कॉर्पोरेट सेक्टर, डायरेक्ट टैक्स, प्राइवेट सेक्टर, और उससे आप PDI या प्राइवेट इनकम निकाल के दो। तो मैं बस बोल रहा हूँ कि भगवान करे ना आए, पर अगर आया, जो चांस बहुत हाई है, तो ऐसा ही आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट आता है अपना एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आप कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से सोचें ना, ये सबसे इजी है, सब प्लस ही होता है।
मतलब इफ यू आस्क मी एज अ स्टूडेंट विच इज द इजीएस्ट मेथड, इट इज एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि इसमें जैसे इनकम मेथड में कुछ कुछ एक्सक्लूड होता है, इसमें तो दिया ही रहता है सब। ऐसे तो कभी नहीं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खोजो, क्लियर स्पष्ट भाषा में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या कैपिटल फॉर्मेशन। बस कैपिटल फॉर्मेशन का ही लड़ाई है, दैट इज ट्रू। द फाइट इज विद कैपिटल फॉर्मेशन, आइदर ग्रॉस, नेट, फिक्स्ड और नॉट, दैट इज इट। अदरवाइज सब कुछ तो दिया हुआ रहता है। तो पहले जो जो कंफर्म है, गवर्नमेंट वाला दिया हुआ रहता है, कभी भी आप ट्विस्ट नहीं देखेंगे इसमें। ये वाला भी दिया हुआ रहता है, इसमें भी कोई ट्विस्ट नहीं देखेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स का ट्विस्ट है माइनस प्लस, नेट एक्सपोर्ट्स प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। पर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह वो नेट इंपोर्ट्स दे देते हैं कभी कभी, विच इज m माइनस एक्स। उसको माइनस करना। अब डिपेंड करता है, m माइनस एक्स पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव है, m माइनस एक्स नेगेटिव में है तो एक्चुअली में वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे। मतलब उसको ऐड करना। जी, साइन चेंज कर देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्म्स का जो एसेट। फर्म्स का जो एसेट फॉर्मेशन है। सर पहला लड़ाई इसको लेकर ग्रॉस पे है कि नेट पे? ये नहीं सर, ऐसे कैसे? क्वेश्चन में वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा भैया। कभी भी ऐसा हो सकता है जहां नहीं बोले, नॉट पॉसिबल, मतलब नहीं तो हम आपको बोलते कि ये अज्यूम करना, हो ही नहीं सकता। कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस पे होगा कि नेट पे होगा, वो सवाल ही डिटरमाइन करेगा, क्योंकि उससे ही हमारा आंसर आएगा। अगर कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस पे है तो आंसर जी डीपी एट एमपी है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नेट पे है तो पहला लड़ाई तो सवाल में ही आपको आंसर है। अब कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब अगर आप याद करें, क्या था फाइनल कंजम्पशन, याद करें अगर क्लास की बिगिनिंग में, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल कंजम्पशन, वन फ्रॉम हाउस होल्ड, वन फ्रॉम फर्म्स। एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हाउस होल्ड का सब कुछ, और कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन फर्म्स का। व्हाट वाज कैपिटल फॉर्मेशन? एसेट्स। एसेट्स परचेज। रिमेंबर कि स्मार्ट बोर्ड लेना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेना है। तो अब स्मार्ट बोर्ड का बताऊंगा पर इन्वेंट्री का नहीं बताऊंगा, तो उसका क्या नाम दूंगा? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर मैं उसमें इन्वेंट्री का चेंजेस ऐड कर दूं, विच इज सी एस माइनस ओ एस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो वो टोटल कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। अगर तो आप समझे हो तो वेरी गुड, नहीं तो मेरा बात ध्यान से सुनना, फुल प्रूफ है तरीका। अगर तो सवाल में फिक्स्ड क्वेश्चन में है तो ही चेंज इन स्टॉक ऐड करना, नहीं तो मत करना। अगर कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड है तो चेंज इन इन्वेंट्री विच इज सी एस माइनस ओ एस, या डायरेक्ट चेंज इन इन्वेंट्री या इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, बस वो आप ऐड कर देना। अब अमाउंट नेगेटिव में हुआ तो वो लेस हो जाएगा। पर आप कब करोगे? ओनली एंड ओनली व्हेन कैपिटल फॉर्मेशन इज एट फिक्स्ड वैल्यू। जानबूझ के आपको कैपिटल फॉर्मेशन लिख के देगा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब तुम डोमेस्टिक को फिक्स कैसे समझ रहे हो? डोमेस्टिक का मतलब क्या है? देसी है, जगह का बात कर रहा है, तो वो ग्रॉस नहीं है, डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक तो हमेशा ही आता है। कौन सा नेशनल इनकम का मेथड में डोमेस्टिक नहीं आता है? एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, उधर जीडीपी एट एमपी। डोमेस्टिक तो हर जगह है। NFIA will always be an external amount that you will add, always. So डोमेस्टिक का कोई लेना देना ही नहीं है कैपिटल फॉर्मेशन से। क्या लेना देना है भैया? फिक्स्ड वर्ड का। अगर तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड, तो चेंज इन इन्वेंट्री हम ऐड कर देंगे। और अगर फिक्स्ड नहीं लिखा हुआ है और इन्वेंट्री दिया भी है, आप इग्नोर कर दीजिएगा। अगर सर नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो बस आंसर एनडीपी एट एमपी है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन में कुछ नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन आपको आंसर ही नेट पे मिलेगा ना। फिर ये जब आप चारों को कर लेंगे तो आपका आंसर या G/D एट एमपी, G/N एट डीपी एट एमपी। चेंज स्टॉक ऐड नहीं करेंगे, फिक्स्ड होना होगा तभी जाके आप चेंज स्टॉक ऐड करेंगे। अदरवाइज क्या लगता है जल्दी इसमें ऐड नहीं करना।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ये चारों में ऐड नहीं होगा। अग्रीड? यहां हम लिख दे रहे हैं, हाँ इंपॉर्टेंट है, ओनली ऐड चेंज इन इन्वेंट्री इफ capital formation is prefixed with fixed। समझ में आया क्या लिखे हैं अंग्रेजी? प्रीफिक्स का मतलब समझते हैं ना, केवल अगर उसका आगे फिक्स्ड शब्द है तो ही चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करना है, नहीं तो जीवन में कभी नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं अपने लास्ट मेथड में, विच इज़ द वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड अगर थ्योरेटिकली पूछे सबसे बेस्ट है, कुछ नहीं करना है। सम वाइज पूछे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी में आ जाता है, पर आईएससी सम्स में हमको लगता है सबसे ईजीएस्ट वैल्यू एडेड ही रहता है, क्योंकि आपको ना वो सब सेल्स बाई ए सेल्स बाई बी का सम दिया नहीं है। बुक खोलें अगर आप लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया, बोला जा प्राइमरी सेक्टर का इतना है, सेकेंडरी सेक्टर का इतना है, टर्शरी सेक्टर का इतना है, तीनों को ऐड किया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी का इतना है, सेकेंडरी का इतना है, टर्शरी का इतना है, तीनों को ऐड किया, आईसी आ गया। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, VO माइनस IC इज इक्वल टू VA। अब VA क्या है बात में, पहले VO क्या है? VO का मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। सेल्स क्या है भैया? दो है, डोमेस्टिक सेल्स भी है और एक्सपोर्ट्स भी हैं। भैया चेंज इन स्टॉक क्या होता है? वही CS माइनस OS होता है, माइनस जो पिछला साल का इस साल बिका, जो नहीं बिका माइनस सेल्स किए हैं तो माइनस कर दीजिएगा जो लास्ट ईयर का था। IC क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेदर डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट्स। वैल्यू एडेड क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कुछ नहीं बोले तो GDP एट MP। अब यहां से द नेशनल इनकम निकालना हो तो कौन नहीं निकाल पाएगा? रॉ मटेरियल का खर्चा, बनाने का खर्चा, व्हीट फ्लावर ब्रेड, IC क्या है? एंड फ्लावर, वॉट एवर इज रॉ मटीरियल। चलेगा? तो ये आपका समझ है, मतलब आपको सम बनाने तो होंगे ही। तो अभी एक काम करते हैं, एग्जैक्टली वही 12 बजे का टाइम था, 10 बजे चालू किए थे, 10:15 पे। सो आप लोग एक 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, ज़्यादा लंबा मत करिए, 10 मिनट ब्रेक लीजिए। थियोरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट करते हैं, इसके बाद एक ही आपका टास्क रहेगा, आप घर जाके जो सम्स करेंगे वो आपको खुद से एक बार करने पड़ेंगे। और अगर आपको लगा कि नहीं बन रहे हैं या सम्स में दिक्कत हो रहा है, आप फिर कल आएंगे, क्योंकि इस पर चांस नहीं ले सकते। ज़्यादा नहीं करिएगा, आप बस थोड़ा सा 10 ईयर्स देख लीजिए, और डिस्पोजेबल इनकम का शायद मैंने एक शीट भेजा होगा, वो देख लीजिएगा, नहीं है तो मैं रिसेंड कर दूंगा। हाँ, एक सेकंड रुकिए, हम बोल दे रहे हैं किसी को, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का नोट्स भेजे हम? भेजे ही नहीं है तो आप साल भर बिना नोट्स के रह लिए, कुछ लिखे ही नहीं। फिर है आपके पास नोट्स? क्या भेजेंगे हमको? एक ही बात है सर, अच्छा बच्ची है, 68 लाई है 80 में, नहीं 68 ही आया ना, बढ़िया नोट्स लिखती है। मेरा एक्चुअली हार्ड कॉपी में है, तो अब हमको खोजना पड़ेगा, तुम वो दे दें। चलिए 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, रुकिएगा एक सेकंड, बोलिए भैया। हाँ हाँ, जब नहीं बोलेगा ना कुछ, जब वो नहीं बोलेगा कुछ तो